चलिए क्लास करंट अफेयर की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ी देर पहले इसका एक वीडियो आया था और ये आज के डेट में करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तकरीबन 7 से 8 वीडियो करंट अफेयर के अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले जो 5 से 6 वीडियो हैं वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के बारे में फोकस किया हुआ था। अब ये जो करंट अफेयर के वीडियो आपको जो मिलेंगे ये भारत से संबंधित रहेंगे, है ना। तो इसके भी लगभग दोनों से छत्तीसगढ़ और भारत से तकरीबन करके 30 वीडियो के आसपास करंट अफेयर के वीडियो, है ना, ये आपको मिल जाएंगे 8 से 10 फरवरी तक, ठीक है। 8 से 10 फरवरी तक आपको 25 से 30 वीडियो करंट अफेयर के मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ और भारत को मिलाकर, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो वीडियो आया है उसको देखें, साथ में छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने करंट अफेयर के वीडियो हैं उसको भी आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे। फिर देन, है ना, या आज की क्लास से आप कंटिन्यू करें, बाकी जो बचे हुए करंट अफेयर के क्लास है उसको आप फिर बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, एक देश है, नाम याद रखना, लीबिया। उस देश का क्या नाम है, तो लीबिया। यहाँ एक शहर है लीबिया देश में डाना शहर का नाम क्या है, डाना शहर। ये शहर जो है बाढ़ के प्रकोप में आ जाता है। क्यों, देखिए भूमध्य सागर में जो चक्रवात बनता है, चक्रवात का नाम है डेनियल, ठीक है। भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होता है नाम है डेनियल। इससे जो है इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, कितनी तो मूसलाधार बारिश होती है, जिसके कारण डाना शहर के पास में स्थित जो 2 डैम होते हैं ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इससे ये शहर जो है पूरी तरीके से बाढ़ में तबाह हो जाता है। लगभग 11,000 लोगों की लापता होने की संभावना यहाँ से है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि लीबिया जो देश है वहाँ डाना शहर, ठीक है। लीबिया देश में जो डाना शहर जो है वो बाढ़ से प्रभावित है ना, क्योंकि भूमध्य सागर में जो डेनियल चक्रवात उत्पन्न होता है उसकी वजह से इस शहर में भारी वर्षा होती है ना। इस शहर के आसपास के क्षेत्र में आपको बहुत भारी तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगा और बारिश इतनी तेज होती है कि शहर के पास में स्थित 2 डैम, है ना, 2 पानी का डैम जो क्या होता है, टूट जाता है और इससे जो आसपास के क्षेत्र हैं, है ना, खास करके डाना शहर, ये जो है पानी से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से लगभग, है ना, डूब जाता है। और यहाँ से जितने बड़े जो मकान होते हैं, साथ में कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, वो भी क्या होते हैं, बाढ़ चपेट आने से टूट जाती हैं, ढह जाती हैं और लगभग 11,000 लोगों की लापता होने की यहाँ से क्या है, संभावना है, ठीक। तो लीबिया देश में आपने देखा डाना शहर, ये जो है बाढ़ के प्रकोप से क्या होता है, प्रभावित होता है, याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इराक शहर के बारे में, ठीक है। इराक देश के बारे में, है ना, इराक देश के संबंधित चीज़ों संबंधित क्या है कि WHO ने, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उष्णकटिबंधीय बीमारी, नाम क्या है, ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रेकोमा जो है आँख में होने वाली बीमारी है, आँख को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। और अंधेपन का, है ना, ज़्यादातर जो अंधापन है उसका मुख्य कारण क्या है, ये ट्रेकोमा बीमारी ही है, ठीक है। लोगों की आँखों का, है ना, लोगों का अंधा होना जो है ये उसका ज़्यादातर जिम्मेदार कौन सी बीमारी है, तो ट्रेकोमा बीमारी है, ठीक है। तो इराक देश में आप लोगों ने क्या देखा कि उष्णकटिबंधीय बीमारी ट्रेकोमा को, है ना, इराक देश में WHO के द्वारा क्या कर दिया गया है, मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इराक शहर में आप लोगों ने देखा कि WHO ने उष्णकटिबंधीय बीमारी, नाम है ट्रेकोमा, जो आँख को प्रभावित करने वाली बीमारी है और जो है ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर लोगों में अंधेपन का कारण जो ये बीमारी है, ये क्या हो गया, उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इस बीमारी से प्रभावित इराक में क्या है, एक भी व्यक्ति नहीं मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इराक का आपको देश का याद नाम रखना है, उष्णकटिबंधीय बीमारी, नाम है ट्रेकोमा, जो आंखों को प्रभावित करती है, आंख इससे क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है और ये जो है अंधेपन का मुख्य कारण है। इससे मुक्त जो देश है उसका नाम क्या है, तो इराक है, ठीक। चलिए हम अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो नेपाल के बारे में। नेपाल में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। ये दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा 2023 में। नेपाल में जो समलैंगिक विवाह उसको क्या किया गया है, मान्यता प्रदान किया गया है, मतलब जो समान लिंग के हैं वो क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। और दक्षिण एशिया में, ठीक, ऐसा मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, तो नेपाल। आपको याद रखना है, दक्षिण एशिया में ऐसा मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, तो नेपाल है, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि 2023 में इन्होंने, है ना, दिसंबर 2023 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2 समान लिंग वाले क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। और दक्षिण एशिया में ऐसी मान्यता, ऐसे विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है नेपाल। कौन सा, तो नेपाल।
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा है ना, नेपाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान किया गया किसके द्वारा, तो नेपाल के द्वारा। और दक्षिण एशिया में ऐसी अनुमति प्रदान करने वाला, मान्यता देने वाला एकमात्र देश है जिसका नाम क्या है, तो नेपाल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, हमारे भारत के बारे में, है ना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो अध्यक्ष 2024 में चुना गया है, ये है भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो अध्यक्ष 2024 के लिए चुना गया है वो है भारत। और वर्तमान में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में जो शामिल सदस्यों की संख्या है वो 90 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्तमान में शामिल सदस्यों की संख्या है वो है 90। कितने हैं तो आपको याद रखना है, 90, है ना। और इसी में है ना जो अध्यक्ष कौन चुना गया 2024 के लिए वो है भारत। ठीक है, चलिए इसे शुगर से संबंधित याद रखेंगे कि चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है हमारा भारत देश है ना। सुबह सुबह लोगों को चाय कॉफ़ी पीने का शौक़ है ना, बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी पीता हूँ। तो यहाँ चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है, तो भारत है, याद रखना है। साथ ही वैश्विक जो खपत है, पूरे विश्व में जो खपत होता है उसका 15% अकेले भारत जो है चीनी का जो है खपत करता है। ठीक है, पूरे विश्व में चीनी का जितना खपत किया जाता है उसका 15% अकेले जो है भारत जो है क्या करता है, शुगर का चीनी का खपत करता है, आपको याद रखना है। चलिए अब इसी में देखेंगे कि चीनी के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, चीनी के उत्पादन में आपको याद रखना है कि भारत देश का जो स्थान है वह दूसरा है। ठीक है, हम लोग चीनी शुगर के जो प्रोडक्शन है उसमें दूसरे स्थान पे हैं पूरे विश्व में। हम लोग जो है चीनी या शुगर के उत्पादन में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, तो भारत के बारे में यहाँ हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष 2024 में चुना गया किसको, तो भारत को। इसमें शामिल जो देशों की संख्या वर्तमान में है वो है 90। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश कौन सा है, तो हमारा भारत ही है ना। वैश्विक खपत, पूरे विश्व में चीनी का जितना खपत किया जाता है उसका 15% अकेले भारत के द्वारा किया जाता है। और चीनी के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। चीनी के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ तक हो गई। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे विश्व में अंतरिक्ष जीव जिसको आप एलियंस कहते हैं उसका प्रथम जीवाश्म देखने को मिला। ठीक है, विश्व में, है ना, अंतरिक्ष जीव जिसको आप एलियंस कहते हैं उसका प्रथम जीवाश्म देखने को मिला। ये कहाँ मिला, दक्षिण अमेरिका कंट्री मैक्सिको में। कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका की कंट्री मैक्सिको में। और इनके संसद में जब कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उसी दौरान अंतरिक्ष जीव, है ना, 2 अंतरिक्ष जीव का जीवाश्म इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा। ठीक है, और ये जो जीवाश्म है लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही ये प्राप्त किस क्षेत्र में हुए थे, तो पेरू के कुरंको क्षेत्र में मिला था। ठीक है, पेरू के कुस्को क्षेत्र में मिला था। ठीक है, माफ़ करिएगा मैं कुरंको बोल दिया था, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे विश्व में अंतरिक्ष के जीवाश्म का क्या किया गया, दुनिया के सामने रखा गया। ठीक है, और प्रथम जीवाश्म था कहाँ, तो दक्षिण अमेरिकन कंट्री मैक्सिको में। और उनके संसद में जो आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 अंतरिक्ष जीव, है ना, जो लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं और यह प्राप्त हुए थे पेरू के कुस्को क्षेत्र में, इनको दुनिया के सामने क्या किया गया, रखा गया। ठीक, आर माधवन, है ना, याद नाम रखना है। ये जो है भारतीय, है ना, टेलीविज़न के अभिनेता हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, आर माधवन के बारे में याद रखना, ये जो है क्या है, तो अभिनेता हैं। साथ ही भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के ये क्या है, तो अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही गवर्निंग काउंसिल के भी ये अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, आर माधवन के बारे में आप याद रखेंगे कि भारतीय फिल्म व टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। कौन, तो आर माधवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं विवेक भासिन के बारे में। ठीक है, याद रखना है, अब हम पढ़ेंगे विवेक भासिन किसके बारे में, तो विवेक भासिन जो है इनको परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, विवेक भासिन के बारे में याद रखना है, इनको बार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है ना, बार्क। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो विवेक भासिन को। अब बार्क के बारे में याद रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये 1954 में स्थापित किया गया था। कब, तो 1954 में। कहाँ, तो ट्राम्बे मुंबई में। स्थान का नाम है ट्राम्बे मुंबई। ठीक है,
बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक जो है नियुक्त किया गया किसको, तो विवेक भासिंग को, है ना। बार्क के बारे में आपको याद रखना है कि इसको स्थापित किया गया था 1954 में। स्थान है ट्राम्बे मुंबई, स्थान कहाँ है तो ट्राम्बे मुंबई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेशनल आइकॉन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं कि अगस्त 23 में मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये चलाया गया। ठीक है, मतदाता जागरूकता मतलब वोट से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। ये चलाया गया भारत निर्वाचन के द्वारा, किस भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इस समय चुना गया था किसको, तो सचिन तेंदुलकर को। आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर को, है ना। देखिए नेशनल आइकॉन जो मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम है ये चलाया गया था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगस्त 23 की बात है, और उस समय नेशनल आइकॉन के लिए चुना गया था किसको, तो सचिन तेंदुलकर को। याद रखना है सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद अभी तत्कालीन में जो लेटेस्ट में ये आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर 23 में, है ना, भारतीय अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा नेशनल आइकन जो अगस्त 23 में थे वो चुने गए थे सचिन तेंदुलकर को। किस लिए, तो मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए, और ये चुने गए थे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसी प्रकार अक्टूबर 23 में भारतीय अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन क्या किया गया, चुना गया। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, आपको याद रखना है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उसका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, क्या नाम है, प्रकाश श्रीवास्तव। और NGT का जो गठन है 8 अक्टूबर 2010 को किया गया। NGT का गठन कब किया गया, तो 8 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, ये मुख्यतः करता क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित, है ना, जो स्वच्छता की मात्रा है उसको बनाए रखने का काम करता है। कहीं कार्बन प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी से संबंधित चीज़ें हैं, कार्बन का मात्रा बढ़ता है ना, जब किसी भी क्षेत्र में हो तो उसका क्या करता है, देख रेख करने का काम करता है। और तत्कालीन उसका जैसे कि किसी खान उनमें, है ना, कार्बन की मात्रा या किसी इंडस्ट्रीज़ में, तो ये क्या करता है, उस पर प्रतिबंध लगा देता है, उस पर जुर्माना लगा देता है। ठीक है, साथ में उसको बंद भी कर देता है, ये आप याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन कब किया गया, तो आपको याद रखना है 8 अक्टूबर 2010 को। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, तो याद रखना है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक, अब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है, तो शक्तिकांत दास। साथ ही अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शक्तिकांत दास जी को केंद्रीय बैंकर से सम्मानित किया गया। RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप यहाँ पे देखते हैं इसके वर्तमान में गवर्नर का क्या नाम है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को अमेरिकी पत्रिका के ग्लोबल फाइनेंस द्वारा, ठीक है, अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपने क्या देखा कि RBI के गवर्नर नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, इनको अमेरिकी पत्रिका नाम है ग्लोबल फाइनेंस, इसके द्वारा शीर्ष, है ना, वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही लंदन में जो आयोजित कार्यक्रम हो रहे थे, आयोजित समारोह हो रहा था, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर 23 भी प्रदान किया गया। किसको, तो शक्तिकांत दास को। ठीक है, लंदन में जो आयोजित समारोह या कार्यक्रम हो रहे थे उसने गवर्नर ऑफ द ईयर 23 इसे प्रदान किया गया। किसको, तो शक्तिकांत दास को, आप याद रखेंगे। उसी प्रकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो सरकारी, है ना, समाचार एजेंसी है, इसके जो अध्यक्ष चुने गए नाम है KN शांत कुमार। क्या, तो KN शांत कुमार। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, है ना, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं नाम याद रखना है KN शांत कुमार। PTI के बारे में याद रखना, ये जो है सरकारी समाचार एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए CEC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, जिसको हिंदी में मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। ठीक, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको हिंदी में मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। ठीक है, इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए उनका नाम है हीरालाल सामरिया। ठीक है, क्या, तो मुख्य सूचना आयुक्त ये नियुक्त किए गए, उनका नाम क्या है, तो हीरालाल सामरिक। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है हीरालाल सामरिक।
और CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का गठन जो है RTI एक्ट 2005 के तहत किया गया है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन बने? तो हीरालाल सामरिया, है ना, आपको याद रखना है। और CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो गठन है ये RTI एक्ट 2005 के तहत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या तो ED है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ED। भारत में अभी क्या है, बहुत फेमस चल रही है, जैसे कि कोई राजनीतिक। ठीक है, ED नाम क्या है? प्रवर्तन निदेशालय। ठीक, ED प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, इसके प्रभारी निदेशक का नाम क्या है? याद रखना है, राहुल नवीन। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इसके प्रभारी निदेशक का नाम क्या है? राहुल नवीन। और ये जो है राजस्व विभाग, ED जो है ना, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आता है। ठीक है, तो प्रवर्तन निदेशालय में आप लोगों ने देखा कि इसके जो प्रभारी निदेशक है ये बने कौन? राहुल नवीन, आपको याद रखना है। और ED या प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये जो है राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संस्था है, आपको याद रखना है। देखिए आज की क्लास है ना, करंट अफेयर को थोड़ा सा क्विक रीजन हम लोग और कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, लीबिया जो एक देश है ना, इसका जो डार्ना शहर है, यहाँ क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि भूमध्य सागर में चक्रवात है ना, भूमध्य सागर में एक चक्रवात उत्पन्न होता है जिसका नाम है डेनियल। डेनियल के कारण बहुत तेज वर्षा होती है, मूसलाधारी वर्षा होती है ना, अधिक मात्रा में बारिश होता है। तो डार्ना शहर के पास का जो डैम है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। 2 डैम टूट जाते हैं और इससे भारी तबाही शहर में देखने को मिलती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घर है वो क्या होते हैं? डूब जाते हैं, ढह जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? वो टूटे जाते हैं। ठीक है, तो लगभग 11,000 लोग इसमें क्या है? लापता है, ऐसी संभावना है। उसी प्रकार इराक, आपको देश का नाम याद रखना है। यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय बीमारी जिसका नाम है ट्रेकोमा, ये क्या है? देखा नहीं गया है, तो WHO ने इसको ट्रेकोमा मुक्त है ना देश क्या कर दिया? घोषित कर दिया है। उसी प्रकार नेपाल में आपको क्या देखने को मिला कि समलैंगिक विवाह को यहाँ मान्यता दी गई है, अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही दक्षिण एशिया का यह पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को क्या किया है? अनुमति प्रदान किया है। उसी प्रकार भारत के बारे में आप यहाँ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 का जो अध्यक्ष है ये भारत को बनाया गया है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में 90 सदस्य शामिल हैं। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वो भारत है। वैश्विक खपत, विश्व में जितना भी खपत होता है उसका 15% अकेले भारत करता है और चीनी के उत्पादन में भी भारत का स्थान जो है दूसरा है। अब देखिए, अंतरिक्ष जीव का जो प्रथम जीवाश्म है ये दुनिया के सामने रखा गया दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको के द्वारा। इनके संसद में आयोजित जो कार्यक्रम हो रहे थे उसी दौरान 2 अंतरिक्ष जीव को है ना पूरी दुनिया के सामने क्या किया गया? रखा गया। और ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 1000 वर्ष पुराने हैं और ये जो प्राप्त हुआ था पेरू के कुस्को क्षेत्र में मिला था। R माधवन के बारे में याद रखना है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष चुने गए, साथ ही गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी चुने गए। ठीक है, बार्क के जो केंद्र के निदेशक हैं उसका नाम है विवेक भासीन और बार्क जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र गठन किया गया था 1954 में। कहाँ? तो टाम्बे, मुंबई में। उसी प्रकार नेशनल आइकन से संबंधित प्रश्न में 2023 में अगस्त 23 में ये चुने गए थे सचिन तेंदुलकर को। किस लिए? तो मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए। किसके द्वारा? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और उसी प्रकार अक्टूबर 23 में ये भारतीय अभिनेता राजकुमार राव को क्या किया गया? नेशनल आइकन नियुक्त किया गया। इसी में हम लोग आगे देखें राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसके जो अध्यक्ष हैं नाम है प्रकाश श्रीवास्तव और NGT का गठन जो है 8 अक्टूबर 2010 को किया गया, ये भी याद रखना है। साथ ही RBI में आप लोगों ने देखा शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं है ना वर्तमान, उनके बारे में कि अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। और साथ ही लंदन में जो आयोजित कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर 23 भी इनको प्रदान किया गया। पेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे कि इनके अध्यक्ष चुने गए हैं KN शांत कुमार। ठीक है, उसी प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त ये चुने गए हैं हीरालाल सामरिया को और CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, और इसका गठन किया गया है RTI एक्ट 2005 के द्वारा। उसी प्रकार प्रवर्तन निर्देशालय इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट शॉर्ट फॉर्म ED, इसके प्रभारी निदेशक चुने गए हैं राहुल नवीन। और याद रखना ED जो है राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। ठीक है, तो आज लगभग करंट अफेयर को आपको 2 वीडियो मिल गए हैं है ना। दोनों वीडियो को आप पढ़ेंगे और
8 तारीख या 10 तारीख तक आपको करंट अफेयर के लगभग है ना 25 से 30 वीडियो मिलेंगे, जो भारत और छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण जितनी भी करंट अफेयर उसको आपके सामने क्या किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से रखा जाएगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो कल होंगी।